तो ये 3-3 पद जो है, देखिए पद का पूरा डिटेल में नाम लेना और उसका दायित्व हर रोज निभाना, ये कितना टफ होता है, थोड़ा सा ये बताइएगा। नहीं देखिए, आप किसी चीज़ को आसानी से करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर वो बहुत आसानी से और सामान्य तरीके से हो जाएगा। प्रतिबद्ध है। बातें ऐसी भी आ रही हैं कि जो आपकी पार्टी जो एनडीए के साथ अलायंस में है, वो अलग होके 243 सीट पे अपना रणभूमि बना नहीं रही है। देखिए, इसका जो है विपक्ष के लोग इसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश किए हैं। एक रामगढ़ से एक वायरल क्लिप हो रहा था, वो कोई वॉइस नोट था कि रैली में जाए के बाद कतना मिली, तो 500 मिली, तो के दी हम दे, तो नेता ना दी, हाँ तो तेरा नेता से क्या मतलब, हम दे। मैंने भी उस वायरल तो वॉइस आप लोग भी भीड़ जुटाने के लिए नहीं। आप मोहम्मद जमा खान जी को, जो चैनपुर के विधायक और माननीय मंत्री भी बिहार सरकार में, उनको एक सफल राजनेता मानते हैं? हाँ बिल्कुल, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से भी इसका आह्वान किया है कि कैमूर में मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द बनेगा। तो इसके लिए पहले चैनपुर और मोहनिया दोनों जगह है? नहीं, चैनपुर में, मोहनिया नहीं है। मोहनिया में ट्रॉमा सेंटर का है। अच्छा, आने वाले समय में गजेंद्र गुप्ता जी को हम लोग किसी भी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में देख सकते हैं? देखिए, ये तो तय पार्टी करेगी। विकास की गाड़ी जहां तक हमारे हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास किया है, लेकिन कुछ जगह हो सकता है कि गुंजाइश रह गई हो। देखिए, अब अपनी पार्टी एक तरफा बढ़ाई कर रहे हैं। जगह आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, एक शब्द उनके लिए। अभी दिल्ली बहुत दूर है। कांग्रेस देश के शासन में कुछ वर्षों तक अभी सत्ता से दूर रहना है। एक नाम भूल रहा है बिहार की राजनीति में, सॉरी, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी मैनेजमेंट गुरु हैं, लेकिन आपको प्राकृतिक रूप से ये कहा गया है कि डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं करता है, वो अपना इलाज खुद नहीं करता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं शुभम सिंह और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं देखिए टॉक्स। फिलहाल अभी बिहार की जो गर्मी है वो बाकी राज्यों से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। रीजन सिर्फ एक है, इस बार विधानसभा चुनाव। अभी हमारे बगल में जो आप शख्स देख रहे हैं, नाम है गजेंद्र गुप्ता जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। वैसे आप भी जानते हैं कि हम जिनका भी पॉडकास्ट करते हैं या फिर जो भी बातचीत करते हैं, उन पे समाज का एक वर्ग जो है कि आशा और विश्वास टिका रहता है, चाहे वो किसी पद के थ्रू हो, चाहे समाज में अपने आप को हर दिन पेश कर रहे हों। तो गजेंद्र गुप्ता जी का जो है कि हम परिचय आप सबके सामने रखना चाहेंगे। जिला अध्यक्ष भी हैं महोदय लोजपा रामविलास जी की पार्टी से। उसके अलावा कुदरा जो जिला पार्षद जो क्षेत्र है दक्षिणी भाग, उसके प्रतिनिधित्वकर्ता भी हैं और 20 सूत्री जो समिति है उसके सदस्य भी हैं। तो ये 3-3 पद जो है, देखिए पद का पूरा डिटेल में नाम लेना और उसका दायित्व हर रोज निभाना, ये कितना टफ होता है, थोड़ा सा ये बताइएगा। नहीं देखिए, आप किसी चीज़ को आसानी से करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर वो बहुत आसानी से और सामान्य तरीके से हो जाएगा। लोगों का सेवा करना, राजनीति में आना हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक भावना है लोगों का सेवा करना, और लोगों के सेवा के ही दृष्टिकोण से हम लोग आए हैं। और जो भी पद हम लोगों के पास उपलब्ध है, चाहे जनता के द्वारा दिए गए हो, चाहे दल के द्वारा दिया गया हो, चाहे सरकार के द्वारा दिया गया हो, इन सभी पदों का जो हम लोग एक तरह से प्रयास करते हैं कि लोगों की सेवा में इसका निर्वहन हो और जितना अधिक से अधिक हम लोगों का मदद कर सके, सेवा कर सकें। और प्रतिदिन सैकड़ों लोग हम लोगों के संपर्क में आते हैं। किसी की कुछ समस्या, ब्लॉक की समस्या, थाना की समस्या, जिला की समस्या, उन सभी समस्याओं का निष्पादन हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास करते हैं। ये सब करने के बीच में देखिए आप भी एक इंसान ही हैं और ये दिमाग कभी हौच पौच नहीं होता कि यार इतना लोड है तेरी की, चूँकि बहुत सारे पॉलिटिशियन कहते हैं, भले वो जनता के सामने कहें या ना कहें इस चीज़ को, लेकिन व्यक्तिगत लाइफ में जब हम लोग भी 1-to-1 होते हैं ऑफ कैमरा की बात है, बहुत लोड है शुभम जी। नहीं होता है, थोड़ा परेशानी तो जरूर समझ में आता है, लेकिन कार्य ही कार्य को सिखाता है। और जितना आप उसको उत्साह के साथ करिएगा तो आपको थकावट कम होगा। अगर आप उसको बोझ समझ के करना जिस समय शुरू कर देंगे तो उस दिन आपको थकावट ज़्यादा महसूस होने लगेगा। लोड बहुत होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग उत्साह के साथ करते हैं और लोगों का सेवा करना हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है। अभी आप लोजपा रामविलास की पार्टी जी से जिलाध्यक्ष हैं कैमूर के। जी बिल्कुल। तो इस बार विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो क्या भूमिका निभा रही है या फिर क्या कुछ रणनीति है आगे? देखिए, हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी
10 वर्षों से एनडीए में यहाँ चुनाव नहीं लड़ी है, ठीक, लेकिन हमारे मतदाता हर एक विधानसभा में, चारों विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, कैमूर में जो 4 विधानसभा हैं, रामगढ़, कोई मोहनिया, भभुआ, ऐसा चैनपुर, विधानसभा नहीं है, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 15 से 20 हजार कोर वोटर हमारे पार्टी के कैडर वोटर हैं। तो निश्चित तौर पर आप जब 15,000 20,000 हमारी पोलिंग वोट्स है, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी भूमिका बढ़ जाती है। वैसी परिस्थिति में तो हम अपने नेता के साथ हैं, हमारे नेता जहां आदेश करते हैं वो हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बातें ऐसी भी आ रही हैं कि जो आपकी पार्टी जो एनडीए के साथ अलायंस में है वो अलग होके 243 सीट पे अपना रणभूमि बना रही है। देखिए, इसका जो है विपक्ष के लोग इसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश किए हैं। अच्छा, हमारे नेता ने जरूर कहा कि मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं 243 सीट पर अकेले मतलब चुनाव रोजपा रामविलास नहीं लड़ रहे हैं, बाकी एनडीए के हमारी जितने भी पूरी एनडीए एक परिवार है। अच्छा, ठीक। और हम भी उस परिवार के हिस्सा है, जैसा हमारे नेता ने बड़ी स्पष्ट कहा है। हाँ, एक चीज जरूर है कि परिवार में सबको समानता का अधिकार मिले, सबको समान भागीदारी मिले, इसका ख्याल परिवार के बड़े लोगों को जरूर रखना चाहिए। तो ये हम अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम जो केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार के, उन तक भी हम लोगों ने कैमूर की भावना को पहुंचाया। क्योंकि देखिए, हम कैमूर के जिला अध्यक्ष हैं, तो पूरे बिहार की बात तो मैं नहीं कर सकता, मैं कैमूर की बात करूंगा। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि हमारे कार्यकर्ता जो है 15,000 20,000 हमारी पोलिंग वोट्स है हर विधानसभा में, किसी विधानसभा में हम कमजोर नहीं है, हमारी सभी विधानसभाओं पर पुख्ता तैयारी है। लेकिन अगर हम गठबंधन में ही हैं तो हमारी भागीदारी कैमूर में जरूर होनी चाहिए। इसका ख्याल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दल के दृष्टिकोण से रखना है और गठबंधन के दृष्टिकोण से उनके बड़े नेताओं को रखना। आपने जैसे कैमूर को पर्सपेक्टिव एकदम इंडिकेट किया, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप कितने सालों से जिला अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी? देखिए, मैं बेसिकली 2009 से युवा का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। युवा मोर्चा क्या? हाँ, जब संयुक्त लोजपा थी, पूरी लोजपा थी, तो वहाँ से लेके 2020 तक मैं युवा लोजपा का जिला अध्यक्ष था। मैं संगठन को बहुत बारीकी से समझता हूँ कैमूर लोजपा में, और संगठन को मैंने बहुत सशक्त करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। अपने तरफ से मैं कोई कोर कसर छोड़ा नहीं हूँ, मैंने जितना हो सकता था मैं मेहनत किया हूँ, और आज उसका परिणाम कार्यक्रमों में दिखता है कि लोजपा की संख्या जो है निकल कर सड़क पर आती है। अच्छा, आप संख्या से थोड़ा सा आपको टोकेंगे, क्योंकि नेताओं को टोकना थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है हमारे लिए। भीड़ बहुत लोग, भीड़ जो है, एक रामगढ़ से एक वायरल क्लिप हो रहा था, वो कोई वॉइस नोट था कि रैली में जाए के बा तो कितना मिली, तो 500 मिली, तो के दी तो हम दे, तो नेता ना दी, हाँ तो थोड़ा नेता से क्या मतलब, हम मैंने भी उस वायरल वॉइस, तो आप लोग भी भीड़ जुटाने के लिए मैंने भी पहले तो मैं इसी पे चर्चा कर लेता हूँ। मैंने उस वायरल वॉइस को सुना है। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है और इस समय किसी भी तरह का जो भी वीडियो ऑडियो जो भी वायरल हो रहा है, इन सब चीजों पर भरोसा करना बहुत संभव नहीं हो सकता है, स्क्रिप्टेड भी चीज हो सकती है। एकदम स्क्रिप्टेड है। अच्छा। है ही। अच्छा, एकदम स्क्रिप्टेड है। हाँ। जिस व्यक्ति के बारे में इस तरह की चर्चा की जा रही थी, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है ही नहीं। उनकी लोकप्रियता, मैं ग्राउंड जीरो पे, मैं रामगढ़ का, मैं भी बहुत नज़दीक से रामगढ़ को देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उनकी ऐसी व्यक्तित्व नहीं हो, इतने लोकप्रिय हैं कि लोग खुद व खुद उनके लिए चल कर आते हैं। माननीय विधायक जी, नहीं, अशोक सिंह जी जो माननीय विधायक है, बहुत लोकप्रिय, उन्होंने काम किया है, गंगा को वहां लेकर आए हैं और तमाम सिंचाई से लेकर बिजली तक तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो पैसे पे भीड़ बुला रहे हैं? वो वायरल क्लिप था, वो मेरे तरफ से कोई नहीं था, स्क्रिप्टेड है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि लोजपा रामविलास का ऐसा कोई परिपाटी ही नहीं रहा है। हमारे वर्कर इतने अपने नेता के प्रति समर्पित हैं कि उनको बोलना नहीं पड़ता, उनको केवल बताना पड़ता है कि भैया कार्यक्रम है। वो खुद व खुद आने के लिए इतने इच्छुक है अपने नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए। आपने 2009 से पार्टी में अपने आप को रोज आप रगड़ रहे हैं, ठीक, संघर्ष आपने जब शुरू किया पार्टी में, और आज 2025 आ गया है, तो कभी अपने बॉस से जो माननीय चिराग जी हैं, ये नहीं हुआ लूप होल में बात है या फिर इनडायरेक्टली कि अरे हमें भी तो दावेदारी करना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में अगर वो कार्य कर रहा है, चाहे वो दरी बिछाने से लेके
तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम कराने तक लेकर, उसका भी उम्मीद रहता है कि हमको भी पार्टी की तरफ से कभी ना कभी टिकट का अधिकारी मिले और हम भी विधानसभा लड़े। देखिए, सबकी सोच होती है राजनीति में ऊंचे तक जाने की, हर व्यक्ति का नीचे से ऊपर तक सभी लोगों का होता है। लेकिन ये भी सही है कि सीट तो 243 ही है, विधायक तो 243 ही बने, लेकिन चिराग जी के खेमे में है ना सीटें। और इसीलिए मैं इसी पे मैं आ रहा था, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैंने बहुत स्पष्ट, देखिए मैंने उनसे कहा है कि 10 ये वर्ष ठंडा हो जाएगा फिर। ठीक, धन्यवाद, आप भी लीजिए। हाँ ले रहे हैं। 10 वर्षों में पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ी है। 2010 में हमारे विधायक हुए थे, जब स्वर्गीय प्रमोद पटेल जी पूर्व विधायक अपने राजनीतिक जीवन में अंतिम बार उन्होंने विधानसभा जब वो गए तो हमारी ही पार्टी के सिंबल से गए। लेकिन उसके बाद 2015, 2020 और किन्हीं 25 से कुछ कारणवश नहीं पार्टी यहाँ चुनाव लड़ा, गठबंधन में समन्वय नहीं बन पाया, गठबंधन की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, उसके वजह से नहीं चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार हम लोगों ने नेता से एक आग्रह जरूर किया है कि कैमूर में एक उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। अब वो 4 विधानसभा में कौन सा सीट चुनेंगे वो उनके ऊपर है, और किसको लड़ाएंगे ये भी उनके ऊपर है। ये हम लोग लगता है कि होगा, नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने हमको आश्वस्त भी किया है अच्छा, कि नहीं होगा, और हमारे नहीं, हम ही को क्यों, पूरे बिहार को उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने अभी आप लोग भी मीडिया में इंटरव्यू के माध्यम से देखे होंगे, उन्होंने बोला कि हर जिला में हमारी एक उपस्थिति कम से कम निश्चित हो, एनडीए से ये आश्वासन जरूर। इसी बात पे मैं आपको कटाक्ष कर रहा हूँ। अपने जिले की बात करते हैं, कैमूर की। मोहनिया पकड़ लीजिए, देख रहे हैं। रामगढ़ पकड़ लीजिए, अभी आपने उनकी बड़ाई की, वहाँ भी देख रहे हैं। भभुआ बात करते हैं तो भरत बिंद जी, हालांकि ठीक है अन्य पार्टी से अभी यहाँ आए हुए हैं, वहाँ भी अब क्या होगा आगे की चीज़ें वो पार्टी के ऊपर है, और चैनपुर तो है ही। तो इन सबके बीच लग कहाँ रहा है? थोड़ा सा भी तो लूप होल नहीं बच रहा है कि जहाँ लोजपा घुस सके? नहीं, देखिए वो लोजपा कोई ऐसा नहीं है कि लोजपा को जबरदस्ती उसमें अंदर की तरफ हर जिले में एक की बात उसमें मैंने हर बोला। जिले में एक की बात है, तो कैसे गठबंधन एडजस्ट करेगा, किसको कहाँ भेजेगा, ये गठबंधन का दायित्व बनता है। और सर्वे करना चाहिए कि कौन विधानसभा में किसकी कितनी लोकप्रियता है, किन दलों के नेताओं की लोकप्रियता है, उसके आधार पर जो है नेता निर्णय करेंगे। तो सबसे पहले तो गठबंधन में है निर्णय करना, ये गठबंधन के लोग सोचेंगे, बड़े नेताओं का दायित्व है। हम लोग का काम है डिमांड करना, और हम लोगों ने डिमांड किया है। बाकी एडजस्ट वो कैसे करेंगे उनका कार्य है, इसलिए उनके कार्य में अतिक्रमण या हस्तक्षेप करना ये उचित हम भी नहीं समझते। कुछ दिन पहले बिहार में, सॉरी बिहार में, हम लोग बिहार में ही बैठे हुए हैं, मेरा फॉल्ट है, कैमूर के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ। कल ही हुआ था, चूँकि ये वीडियो जब रिलीज होगा तो मान लीजिए कुछ दिनों बाद, तो इसलिए मैंने कुछ दिन पहले बोला। वो आए थे, आप सब लोग स्टेज पे थे, मैंने फुटेज और क्लिप्स वगैरह देखे। उसी बीच कुछ जगह चैनपुर से आ रहा था रिपोर्ट कि कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, वो जो किसानों के संबंध में जो मामला है, ताकि लोग वहाँ पे जाके विरोध प्रदर्शन न कर दें। तो इस तरह की चीज़ें, ये क्या दिखा लोकतंत्र में? ये है, पहले तो होना चाहिए। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो कैमूर में चुनाव के अंतिम दौर में कैमूर हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ बधाई उनके लिए, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि उनके अथक प्रयास से कैमूर में मेडिकल कॉलेज का जो सपना था वो पूरा हुआ। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से भी इसका आह्वान किया है कि कैमूर में मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द बनेगा। तो इसके लिए पहले चैनपुर और मोहनिया दोनों जगह है? नहीं, चैनपुर में, मोहनिया नहीं है। मोहनिया में ट्रॉमा सेंटर का है। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर का है। तो इसके लिए मैं पहले तो बधाई देता हूं, और काफ़ी बड़ा कल उन्होंने कैमूर को सौगात दिया, कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। देखिए हम लोग को कई 100 करोड़ देके गए। सकारात्मक चीज़ों को पहले लेके चलना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहीं पे हम रोकेंगे। कल उन्होंने कई 100 करोड़ कैमूर को देके गए, यस। लेकिन आपको क्या पता है, चैनपुर में अभी भी हमको लगता है कि 20% ऐसी आबादी है जो पानी के लिए तरसती है। चाहे वो अधौरा का क्षेत्र हो, चाहे वो चैनपुर बखारी देवी का जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, वहाँ अभी भी पानी पीने तक की समस्या है। देखिए, पानी पीने की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। आपको पता है कि करमचट डैम से पाइपलाइन के थ्रू पानी को निकालकर और फिल्टर करके लोगों तक पेयजल के रूप में पहुंचाने की प्रक्रिया, जैसे जमानिया से गंगा जी को रामगढ़ तक लाने की जो व्यवस्था है, उसी तरह करमचट से चैनपुर और अधौरा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
भगवानपुर के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से सरकार प्रतिबद्ध है पहुंचाने के लिए पानी। और आपने कुछ देर पहले किसानों का भी जो है जिक्र जी, किया, हाउस अरेस्ट का मैंने बात हाउस अरेस्ट का बात किया था। देखिए, कुछ लोगों की केवल मनसा विरोध करना ही होता है। वो सच्चे सही काम के लिए भी, जनता के जो अच्छे कार्य के लिए भी जो लोग आ रहे हैं उनका भी विरोध करना है। तो किसी प्रकार की कोई अराजकता न फैले, इसके वजह से प्रशासन ने एहतियातन ऐसा कदम उठाया होगा। मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो एहतियातन कदम उठाया होगा, क्योंकि शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, कार्यक्रम प्रभावित न हो। रही बात है, अपने किसानों का एक बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा और अच्छा मुद्दा आपने उठाया था। मैं भी मानता हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार, मैं सरकार में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए तो मैं अच्छा बोल ही रहा हूँ, लेकिन जहाँ अगर थोड़ी समस्याएं हो रही हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत ये माला होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो सत्य है सत्य है। ये सही है। भारत माला एक्सप्रेसवे, मैं भी किसानों के साथ हूँ इस मुद्दे पर, बिल्कुल हम अपने पार्टी के साथ, मैं इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ा हूँ कि भारत माला एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान जो फसलों को कुचला गया, ये सही नहीं है। प्रशासन की तरफ से जो फसलों को अंतिम समय में नहीं, देखिए सब होता क्या है कि अगर फसल नहीं लगाना था तो प्रशासन को, जो संबंधित किसान थे जिनका जमीन अधिग्रहण में जमीन जा रहा था, उनको नोटिस देके आप मना कर सकते थे कि आप फसल इतने जमीनों में नहीं लगाएंगे। दूसरा नंबर कि आपने फसल लगाया नहीं, आपने फसल लगाने के लिए रोका नहीं नोटिस के थ्रू, और आपने मुआवजा भी नहीं दिया है। तो जब आप मुआवजा नहीं दिए तो 1-1.5 महीने रुकने में क्या जाता था, क्योंकि उसके बाद फसल कटी जाएगा। 1-1.5 महीने में फसल कट जाता। फसल अपने अंतिम मुहाने पर है, अन्नदाता है हमारे किसान, किसानों के बल पर हमारी व्यवस्था चलती है, किसानों के बल पर हमारा देश चलता है, किसानों के बल पर हमारा अर्थव्यवस्था चलता है। तो किसानों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधियों को ये सब ख्याल हम भारत माला एक्सप्रेसवे के लिए तो बधाई देते हैं सरकार को, लेकिन जिस प्रकार से ये हरकत प्रशासन की तरफ से किया गया है, मैं इसका कड़ा प्रतिरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही आप मोहम्मद जमा खान जी को, जो चैनपुर के विधायक और माननीय मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उनको एक सफल राजनेता मानते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? देखिए, जो व्यक्ति 5 सालों में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कम से कम मूलभूत जो सुविधा है, पानी, डेली लाइफ का नीड है, ये बिना पानी के कुछ होना नहीं है, उसके लिए भी आज लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने नेताओं से। ये किस रूप में वो नेता सफल है? देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए, पूरे भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा भारत तेजी से विकास कर रहा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है भारत। लेकिन आपको एक चीज़ दिखता होगा कि लोकसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष जो है हर बातों पर हंगामा कर रहा है। तो देखिए, विपक्ष का काम है वही करना। अगर आप कह रहे हैं मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अब तक जितना कार्य पहले नहीं हुआ था, ये 5 वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान जी ने वहां करके, देखिए 2 मिनट में मैं अपनी बात बता देता हूं। इसलिए क्योंकि वो संघर्ष से उपजे हुए हैं। वो 3 बार पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हारे थे, उसके बाद चौथी बार में उनको मिला था। तो देखिए, जमीनी स्तर पर उनको पता था कि कहाँ कहाँ मूलभूत तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं लोगों के लिए आवश्यक है। उन सब चीज़ों को उन्होंने करने का प्रयास किया। आपका अधौरा में टावर जो का समस्या था, वहाँ टावर लगा है। आपका जो है मेडिकल कॉलेज का कल जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। उसके अलावा सड़क, नहर, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, अल्पसंख्यक हॉस्टल, अति पिछड़ा हॉस्टल, तमाम जो है बड़े कार्य। अभी स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़ा अस्पताल जो है वहाँ निर्मित हो रहा है। स्वास्थ्य से ही मेरा आपसे प्रश्न होगा, चूँकि आप एनडीए में हैं और जाहिर सी बात है आप चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को इसे गिनवाइएगा, नेगेटिविटी को तो आप गिनवाइएगा नहीं। हम नकारात्मक राजनीति करते ही नहीं है। दैट्स वाई मैंने इसीलिए बोला कि मेरे पास कुछ ऐसे डाटा हैं, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र बिहार के हर गाँव में है लगभग। आप भी लगातार घूमते हैं, कभी गए हैं उन उप स्वास्थ्य केंद्रों में? आप गए हैं कहीं पे, किसी भी जगह? गए हैं। क्या मिला है आपको देखने को? नहीं, ठीक है। देखिए, पहले आप जो अभी की बात कर रहे हैं, 2005 के पहले के बिहार पर भी जरा देख लीजिए। आप तो आज आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। उस समय तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या स्थिति थी? लेकिन 2025 में जहां पे भारत के अन्य राज्य खड़े हैं, वहां पे हमारा बिहार कहां खड़ा है, ये भी तो हमको देखना चाहिए। बिहार अन्य राज्यों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा है।
नीतीश कुमार जी सुशासन के मुख्यमंत्री हैं, सुशासन का चेहरा है, और जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था से लेके तमाम विकास के कार्यों में जो बदलाव लाया है, और पूरे विकास उनका जो है सड़क पर दिखता है। अरे किसी ने समझा था क्या? 2005 के पहले के बिहार में आप देखिए, गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, कौन नहीं जानता है। 5 बजे के बाद लोग शाम को घर से निकलने में डरते थे, ये कौन नहीं जानता है। तो क्या हम इन्हीं चीजों को आजीवन गिनवाते हुए बिहार नहीं, आजीवन गिनवाते हुए नहीं, लेकिन अराजकता के साथ जिन लोगों ने शासन व्यवस्था किया है उन विषयों को हम लोग कभी भूलना चाहिए भी नहीं, भूले नहीं। इसके लिए इसका याद दिलाना भी लोगों को आवश्यक है। अब ये बार-बार आप लोग रिमाइंड कराते रहते हैं। मैंने कल भी नीतीश जी का एक सुन रहा था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया उनका चूंकि बोली का लहजा है, 2005 से पहले कोई निकलता था जी, बताइए। तो ये ठीक है, मैंने माना आपने चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किया। आज भी लोग निडर होके रात दिन कहीं भी आते जाते हैं, नो डाउट, ठीक है, उसके लिए थैंक यू है। लेकिन आने वाला जो भविष्य है बिहार का, जो बच्चे बिल्ड किए जा रहे हैं बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में, मैं लगातार जाता रहता हूँ, उनकी भी दुर्व्यवस्था आप देख रहे हैं। लेकिन मैं तमाम उन जनप्रतिनिधियों और नेताओं से, और चूँकि आप तो जिला अध्यक्ष हैं लोजपा के, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बस जाने आने से जानते हैं क्या होता है, भय पैदा होता है वहाँ के लोगों में कि अरे यार फलाना फिर कभी आ सकता हूँ, ऐसे चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। नहीं, बिल्कुल, लेकिन लोग जाते ही नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है। हम लोग भी अपने जिला परिषद क्षेत्र में हैं, मान लीजिए, तो जहाँ मैडम श्वेता गुप्ता जी जिला परिषद सदस्य हैं, तो जहाँ उनको भी जाना पड़ता है वहाँ वो भी जाती हैं, जहाँ हमको भी जाना पड़ता है। तो हम लोग एक अपने जनप्रतिनिधित्व के तौर पे बोल रहे हैं, बाकी अन्य लोगों का मैं नहीं जानता। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए भाई। वो सरकार की योजनाएं हैं, उसको हम नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो कैसे लोगों की सेवा कर पाएंगे? इसलिए उसको देखना समझना जरूरी है। जानते हैं, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि लोग उस सिस्टम को अपना सिस्टम समझ के बस हो रहा है कि हो रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक है, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं है। सारी चीज़ें खाता पूर्ति हो रही हैं जो आए दिन हम ऑब्जर्व किए हैं गांव में, क्योंकि हम गांव ज़्यादा घूमते हैं शहर छोड़ के। तो आप जिला अध्यक्ष भी हैं और मेरी कनेक्टिविटी भी थोड़ी सी आपसे अच्छी है, तो इसलिए हम पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा जाते आते रहिएगा। और बाकी जो नेता लोग देख रहे हैं, तो हम लोग जाते आते हैं, तभी तो लोगों की समस्याओं को भी समझते हैं, लोगों की व्यवस्थाओं को भी। हमको तो लगता है आपके जिला परिषद क्षेत्र के दायरे में आता है। अभी देखिए, हमारे जिला परिषद क्षेत्र में एक रामपुर दुर्गावती नदी, ये बगल में ही है, रामपुर महावीर स्थान दुर्गावती नदी पर पुल की बहुत लंबी समस्या थी। विधायिका जी ने उसका शिलान्यास किया है, और उसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। पहले के भी प्रतिनिधियों का भी उसमें योगदान, संघर्ष रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हमारा ही रहा है, लेकिन जब से हम लोग जनप्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग सामने आए, जनप्रतिनिधित्व करने का हमको अवसर मिला जनप्रतिनिधि के तौर पर जब हम लोग सामने आए, और उस पुल को हम लोगों ने हर महकमा में, चाहे वो जिला परिषद का सदन हो, चाहे अपना 20 सूत्री का सदन हो, प्रभारी मंत्री जी के सामने, या फिर अपने बिहार सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, चाहे अन्य सभापति जी हैं, सबके सामने हम लोगों ने, श्रम मंत्री जी हैं, सबके सामने हम लोगों ने पुल की मांग को बहुत ही मजबूती से रखा। मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय विधायक जी ने अनुशंसा किया उसका, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। देखिए, ये जनता का बहुत मूलभूत समस्या था, और पुल वो कनेक्टिविटी का बॉन्ड है। हाँ, और श्वेता गुप्ता जी ने भी उस पर बहुत संघर्ष किया, सदन से लेके हर जगह उन्होंने अपनी बातों को मजबूती से रखा। हम लोग सहयोग में उनके हर जगह रहे। तो आज उन व्यवस्थाओं के, ये विकास का ही तो देन है कि आज देखिए वो पुल स्वीकृत हुआ, पुल का शिलान्यास भी कर दिया गया है माननीय विधायक जी की कर कमलों से, और हम लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में, और माननीय विधायक जी के कर कमलों से हुआ है। तो इसके लिए मैं विधायक जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वो लगातार इस पर फोकस करती रही, लगी रही, और हम लोगों का सहयोग करती रही। आने वाले समय में गजेंद्र गुप्ता जी को हम लोग किसी भी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में देख सकते हैं? देखिए, ये तो तय पार्टी करेगी, लेकिन हमारा दावेदारी जरूर है। यदि पार्टी ना सोचे आपके बारे में, चूंकि पार्टी है, ये तो हम भी तब सोचेंगे जब हम पार्टी से हट जाएंगे। अब जब तक पार्टी में है तब तक तो ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। ये बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं। हम अपने नेता के समर्पित सिपाही हैं, और जब तक नेता के साथ हम हैं, क्योंकि देखिए हर कार्यकर्ता के मन में तो होता है ना, सबकी लालसा, इतना लंबा समय हम, हमारी लालसा हो ना हो, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की लालसा है, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं कैमूर में, उनकी लालसा है। तो उनके भावनाओं का सम्मान करना ये हम लोगों का दायित्व है। लेकिन
इसके लिए मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि ये निर्णय हमारे नेता को लेना है कि हमको सेवा करना है या किसी अन्य को से सेवा करवाना है। जो भी करेंगे। नेता कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं? एकदम सोचते हैं। अरे हम लोग एक जमीन, अच्छा एक चीज़ आप इतने से आप समझ लीजिए, गजेंद्र गुप्ता जो व्यक्ति यहाँ आपके सामने खड़ा है, ये कोई बहुत जो है जेनरेटिक पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है। खुद की बेसिस पे आप चीज़ों को, हमारा परिवार हमारे होम टाउन कुदरा है, तो हमारा परिवार एक सम्मानजनक परिवार वहाँ रहा है, सम्मानित परिवार रहा है, व्यापारिक परिवार भी रहा है, लेकिन हमारा परिवार राजनीतिक परिवार नहीं था। लेकिन लोगों की सेवा की भावना ने मुझे यहाँ तक का सफ़र तय करा दिया, और इसमें हमारे नेता का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी पहचान है हमारी पार्टी जिला में, आज लोग हमारी पार्टी के वजह से मुझे जानते हैं जिला में, तो मैं इस चीज़ को कैसे दरकिनार कर सकता हूं। और मेरे नेता का आशीर्वाद हम सब लोगों पर हमेशा बना रहता है। 1000 लोगों के बीच में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोलते हैं कि गजेंद्र इधर आओ, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। तो वैसे नेता जो युवाओं के बारे में सोचते हों, जो युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हों, वैसे नेता पर ये सोचें और ये कहें कि कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा खुद से भी अन्याय। चिराग जी को भविष्य में हम लोग मुख्यमंत्री देख सकते हैं बिहार का? निश्चित लगता है आपको? युवाओं का जो आप जैन जी बोल रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा परिपाटी चला है जैन जी। नेपाल में जो समस्या हुआ, वहां से जैन जी जो है आइडल के रूप में पूरे विश्व में सामने आ रहा है। अब हमारी विपक्ष भी यहाँ कोशिश कर रही है कि जैन जी को भड़का के नेपाल वाला स्थिति यहाँ बनवाए। यहाँ होगा, यहाँ संभव ही नहीं है। यहाँ जैन जी जो है हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है, विकास के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन मैं जैन जी के तरफ इसलिए लेके जा रहा था कि जैन जी जो हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद के साथ है, देश के साथ है, देश के विकास के साथ है, तो बिहार में जैन जी चिराग जी के साथ है, इसको समझना होगा। और ये जैन जी जो है किसी जाति धर्म का नहीं है, ये सब जातियों में है, सब धर्मों में है, सभी वर्गों में है, युवाओं का। तो ये जो वर्ग है ना, ये चिराग जी को अपना आदर्श मानता है और निश्चित तौर पर चाहता है कि चिराग जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखें। और हम लोग भी चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है, मिशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसको लागू कराना एक बार बिहार में बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जब लागू होगा तो लोगों के अंतिम पायदान तक विकास की गाड़ी, जहाँ तक हमारे हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास किया है, लेकिन कुछ जगह हो सकता है कि गुंजाइश रह गई हो। देखिए आप अपनी पार्टी एक तरफा बड़ाई कर रहे हैं। जगह जो है, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि देखिए एक चीज जान लीजिए, जैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान जो है अपना जहां तक आप जाना चाहें वहां तक छोड़ते जाएगा, तो इन्फिनिटी तक। उसी तरह विकास का भी कोई अंतिम रेखा नहीं हो सकता। विकास जहां तक आपने किया और उसके बाद भी बचता है, गतिशील कार्य है। तो जहां बचता है वहां से विकास को लेकर चलने की जिम्मेवारी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी, हमारे जो हमारे प्रभारी हैं बिहार के आदरणीय अरुण भारती जो जमुई के लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, हमारे संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे जी, ये सब लोगों का दायित्व। हम प्रधान महासचिव संजय सिंह जी, हमारे भाई बड़े भाई जिला के ही हैं, बड़े नेता हैं अशरफ अंसारी जी, गबड़ू सिंह जी, इन सब लोगों के हिसाब से एक बार अवसर चिराग जी को जरूर मिलना चाहिए, ताकि बिहार के अंतिम कोण तक जहां से विकास छूटा हुआ हो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वहां से विकास की गति को लेकर चले और युवाओं की मनोकामना पूर्ण हो, हम सब की मनोकामना पूर्ण हो। माता मुंडेश्वरी से हम लोग नवरात्रि चल रहा है, हो सकता है आप माँ से मांगिए, कुछ ना कुछ तो माँ देंगी ही देंगी। इन्हीं सब के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पे बंद करते हैं, लेकिन थोड़े से आपसे प्रश्न मेरे से टिपिकल होंगे। आपको वन वर्ड में उस चीज़ के बारे में बताना होगा। मैं नाम लूँगा, चाहे किसी पॉलिटिशियन का, चाहे किसी पार्टी का, लेकिन आपको एक शब्द उनके लिए रखना होगा, उससे जनता समझ जाएगी कि आपके दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, एक शब्द उनके लिए। अभी दिल्ली बहुत दूर है। कांग्रेस, देश के शासन में कुछ वर्षों तक अभी सत्ता से दूर रहना है। सपा, समाजवादी पार्टी, यूपी में जो काफ़ी एक्टिव है। वैकेंसी मुख्यमंत्री का खाली नहीं है उत्तर प्रदेश में।
आप बहुत बुरा कमेंट कर इतना तो लॉन्ग लास्टिंग ये चीज़ है। अच्छा, बात करते हैं जेडीयू की। विकास की जब जब भी चर्चाएं की जाएंगी बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। लालू यादव, गरीबों की आवाज़, लेकिन सत्ता के दौरान उसको न संभाल पाने वाले नेता के रूप में भी जाने जाए। भारतीय जनता पार्टी, भारत के एक एक लोगों की आवाज़, एक एक लोगों का भविष्य और एक एक लोगों का उम्मीद। लोजपा, रामविलास, आने वाले समय में बिहार की आशा का किरण। तेज प्रताप यादव जी को के लिए एक आध शब्द जो आप कहना चाहिए। भक्ति करना चाहिए मंदिर में जाके। परिवार से भी अलग हुए हैं। अब उनको भक्ति का रास्ता ले लेना चाहिए। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन अभी उनको बहुत राजनीति की समझ लेने की आवश्यकता है। अमित शाह जी, एक परिपक्व गृह मंत्री। जिले से थोड़ा सा बात कीजिए, कैमूर से जमा खां, जमा खां, एक शब्द। इतना बड़ा नाम, निश्चित तौर पर चैनपुर के आशा का किरण। अशोक सिंह, रामगढ़, रामगढ़ की उम्मीद। संगीता जी मोहनिया, संगीता जी एक यशस्वी विधायक। भरत बिंद, भभुआ, लोकप्रिय विधायक। गलती बोल रहे हैं। भभुआ में मैं कितने गांव में भी घुमा हूँ, विधायक को किसी ने देखा भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काम होना अलग बात है, लोगों के बीच में रहना बहुत बड़ी बात है, और ये होना चाहिए नेताओं ये को। पहले हमारी बात समझ लीजिए कि काम हो सकता है कि थोड़ा कम बेसी हुआ हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भरत बिंद जी लोगों से दूर रहे हैं। अच्छा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ तो मैं उनके विरुद्ध इतना भी बोल रहा हूँ। एक अपनी मर्यादा है, राजनीतिक मर्यादा है। भरत बिंद जी एनडीए के विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और भरत बिंद जी ने बहुत लोगों के बीच में वो अपना, वो आज से नहीं, वो जिला परिषद मेंबर भी रहे हैं, उस समय से लेकर अब तक लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। आप भभुआ से दावेदारी करने की सोच रहे हैं? हमारी हाँ या पार्टी दावेदारी भभुआ से भी कर रही है, हर चारों विधानसभा पर है, लेकिन भभुआ की सीट हम लोग प्राथमिकता में सेंटर पे ज़्यादा ध्यान Yes, है। right। भभुआ में एक बहुत बड़ा नाम है, जो जिला परिषद सदस्य भी हैं और अपने आप को बहुजन से जनता के बीच रोज अपने आप को रगड़ रहे हैं। रगड़ना मैं इसलिए कहता हूँ कि जो स्ट्रगलर है वो रोज रगड़ता ही है। विकास सिंह लल्लू पटेल, एक शब्द। जनता तय करेगी। इन्हीं सब के साथ इस बातचीत में एक नाम मैं भूल रहा हूँ, गजेंद्र गुप्ता। युवाओं के लिए काफ़ी उम्मीद है, और हम सब लोग युवाओं के लिए उम्मीद पर खरा उतरने का, लोगों के लिए उम्मीद पर, और अपने लोगों, खास करके समाज के अंतिम पायदान के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास, सेवा के साथ राजनीति। और राजनीति जो है मेवा खाने के लिए नहीं, सेवा के लिए है, और इसको याद रखना है। और हम अपने आप को उसी रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करते हैं, और हम आशा करते हैं आने वाले समय में जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा, दल का भी आशीर्वाद मिलेगा। एक नाम भूल रहा है बिहार की राजनीति में, सॉरी, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी मैनेजमेंट गुरु हैं, लेकिन आपको प्राकृतिक रूप से ये कहा गया है कि डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं करता है, वो अपना इलाज खुद नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब के साथ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा हॉट ना बनाते हुए इसको यहीं पे समापन की ओर ले जाते हैं। और बाकी आप तमाम दर्शकों से हमारा एक अनुरोध है, आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अप एंड डाउन होगा, और ख़ासकर लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो भी बहुत सारी चीज़ों पे तय और ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देंगी, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी एक अपना अलग रुख है, अपनी अलग मांग है। उसको लेकर वो पार्टी नेतृत्व का कार्य है, क्या सोचती है, क्या करती है, भविष्य की बातें हैं। बाकी इस पॉडकास्ट के बारे में आपके मन मस्तिष्क में क्या है, वो कमेंट, टका टिप्पणी आप नीचे जरूर कर सकते हैं। बाकी इस पॉडकास्ट को आप एनडीए के साथ जितने पार्टी अलायंस में हैं आप उन सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बातें सबके बारे में इसमें की गई है। हमारे साथ बने हुए थे गजेंद्र गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष लोजपा रामविलास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आपका भी बहुत उम्मीद है बात करके आपको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी संतुष्ट होंगे ऐसा मुझे बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।